Hello students, question number 22 from JEE Main 2023, 30th January, shift 2. The question is, let A is equal to एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स है 1 2 3 5 8 9. देन द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस f फ्रॉम A टू A. इसी सेट में हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है कुछ इस तरीके से कि f ऑफ m इंटू एन इक्वल टू f ऑफ m इंटू f ऑफ n होना चाहिए फॉर एवरी mn बिलोंग्स टू A विथ mn बिलोंग्स टू सेट ए. तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए. तो देखो सबसे पहले अगर f ऑफ m इंटू एन इक्वल टू f ऑफ m इंटू f ऑफ n होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं अगर m की वैल्यू 1 लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा f ऑफ 1 इंटू एन इज इक्वल टू f ऑफ 1 और इंटू आएगा f ऑफ n. तो यहाँ से अगर f ऑफ n कैंसिल करें तो f ऑफ 1 की वैल्यू एक्चुअली 1 आ जाएगी. मतलब अगर आप f ऑफ 1 की बात करें तो वो हमारे पास 1 होनी चाहिए. सबसे पहली बात तो ये. तो हमारे पास f ऑफ 1 के लिए एक चॉइस आ गई. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अगर मैंने m की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 2 ली तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 आ रहा है. सॉरी, दोनों की वैल्यू अगर 3 ले लें तब जाके थोड़ा सा मज़ा आएगा ज़्यादा, क्योंकि m और n की वैल्यू दोनों की वैल्यू अगर 3 लूँगा मैं तो f ऑफ m इंटू एफ ऑफ n की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 9 आ रहा है, तो इस वजह से देखो यहाँ पर क्या होगा कि f ऑफ 3 इंटू 3 इज इक्वल टू होगा f ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 3, यानी कि f ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा. तो हमको इस तरीके से कुछ नंबर सिलेक्ट करने हैं कि f ऑफ 9 इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ 3 का स्क्वायर, है ना. इस तरीके से होना चाहिए. तो यहाँ पर आपको f ऑफ 3 एंड f ऑफ 9 का जो कंबाइंड पेयर्स हैं वो हमको मिल सकते हैं कि मैं 1,1 दोनों की वैल्यूज ले लूँ या फिर 3,9 ले लूँ जो हमारे पास हैं उनमें से अवेलेबल में. तो यहाँ से 2 पॉसिबल केसेस हमें मिलेंगे. उसके बाद फिर अगर मैं m की वैल्यू 2 ले लूँ और n की वैल्यू 1 ले लूँ, जो कि अगर n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो f ऑफ 1 तो हमारे पास 1 ही होगा ऑलरेडी. तो यहाँ से आ जाएगा f ऑफ 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 1 कर देता हूँ मैं. 2 इंटू 1 इज इक्वल टू होगा f ऑफ 2 और इंटू f ऑफ 1 आएगा. तो यहाँ से f ऑफ 1 क्योंकि ऑलरेडी 1 आ चुका है अगर, तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई कर जाएगी अगर आप 6 में से कोई भी पॉसिबल केस ले लो. f ऑफ 2 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो. तो यहाँ से 6 वेज आ जाएंगे सिलेक्ट करने के f ऑफ 2 को. सेम वे में f ऑफ 5 सिलेक्ट करने के भी टोटल 6 वेज होंगे और सेम वे में f ऑफ 8 सिलेक्ट करने के भी टोटल 6 वेज होंगे. और यहाँ पर f ऑफ 3 और f ऑफ 9 के सिलेक्ट करने के हमारे पास टोटल 2 वेज हैं. तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ तो f ऑफ 1 सिलेक्ट करने का वन वे है मेरे पास, मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ 2 सिलेक्ट करने के टोटल 6 वेज हैं. f ऑफ 3 एंड f ऑफ 4 कंबाइंड सिलेक्ट करने के मेरे पास 2 वेज हैं. और इंटू फिर इन दोनों को सिलेक्ट करने के मेरे पास 6 वेज हैं. तो 6 इंटू 6 हो जाएगा. टोटल आंसर आ जाएगा 432 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर. थैंक यू.